बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, गेट्स के बारे में है। इसमें हम लोग कंटेंट में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बता देती हूँ कि इसमें हम लोग ओवरव्यू करेंगे तमाम गेट्स का, ठीक है। जो मेन थिंग है इम्पोर्टेंट है, इसमें सब का ओवरव्यू करेंगे, मीन को उनका बूलियन एक्सप्रेशंस, और हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे। दैन हमारे पास इसके कंटेंट्स में क्या हो जाता है कि हम इंट्रोडक्शन करेंगे गेट्स का। वो होते क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस, बूलियन स्टेटमेंट, इंटरनल सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एंड गेट जस्ट, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो इंट्रोडक्शन में ये आता है कि जो हम गेट्स को मतलब कि क्यों यूज़ करते हैं, तो गेट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिजिटल सिस्टम्स बना सकें, ठीक है। आपने देखा होगा कि लैंप वगैरह जो होते हैं ये सब कुछ हमारे पास क्या होता है कि हम जब लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं दैन हमारे पास कोई भी डिजिटल सिस्टम जो है वो बनता है, ठीक है। और लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लॉजिक डिसीजन बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आउटपुट हमें एक ही रिसीव होती है, इनपुट हमारी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। बाकी आप इसको रीड आउट कर लेंगे। और ये क्या कह रहा है कि बूलियन इसमें बूलियन एक्सप्रेशन मेन थिंग होती है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन से या बूलियन अलजबरा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसे आप लोग बता सकते हैं कि आपकी आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है। इट कैन एज्यूम ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज़ के, ये सिर्फ एज्यूम करता है कि सिर्फ दो, या तो ज़ीरो होगी या वन होगी, ठीक है। एट अ टाइम इंसान दो स्टेट में तो नहीं ना रह सकता, तो इसी तरह हम एज्यूम करते हैं कि या तो फिर ज़ीरो आउटपुट होगी या फिर वन आउटपुट होगी, ठीक है। गेट्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं गेट्स हमारे पास, और कौन कौन से होती हैं वो हमारे पास है? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो बेसिक जो है वो वोल्टेज लेवल होते हैं, एक ज़ीरो होता है और एक वन होता है, ठीक है। ये तो आगे उसके गेट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना हमारे पास आगे से हमें आउटपुट कितनी दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास बेसिक जो वोल्टेज लेवल होते हैं वो दो ही होते हैं, एक ज़ीरो और एक वन। अगर हमारे पास कई गेट्स में ऐसा होगा कि अगर हमारे पास जो इनपुट्स हैं अगर हाई होंगी दैन हमें हाई मिलेगा, कहीं में ऐसा होगा अगर इनपुट्स लो होंगी दैन हमें हाई मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारे पास गेट है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे आ जाए वन और ज़ीरो। जो वन और ज़ीरो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेन थिंग है इस स्लाइड में, ठीक है। बाकी रीड आउट करने वाला है कि हम उसको ट्रुथ टेबल से करते हैं सब कुछ। अच्छा, वन और ज़ीरो, जब वन हमारे पास आउटपुट होगी ना तो उसका मतलब क्या है कि सर्किट ऑन है, हमारा लैंप जो है वो जल रहा है, ठीक है। और क्लोज स्विच है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर सर्किट ऑन होगा तो जाहिर सी बात है कि क्लोज स्विच होगा तो सर्किट ऑन होगा ना। और फिर हमारे पास वन रिप्रेजेंट करता है कि वो हाई वोल्टेज है, प्लस साइन है, और स्टेटमेंट क्या है वो ट्रू है। ज़ीरो उसके ऑपोजिट को करेगा, मीन कि ये ऑफ सर्किट है, ओपन स्विच है और लैंप ऑफ होगा, लो वोल्टेज होगी, नेगेटिव साइन होगा, और स्टेटमेंट क्या होगी वो फॉल्स होगी। बूलियन स्टेटमेंट, बूलियन स्टेटमेंट में हम ए और बी सी एट्सेट्रा जो है इनको यूज़ करते हैं एज आ इनपुट के लिए, ठीक है। एक्स वाई जी पी क्यू हम इनको यूज़ करते हैं एज आ आउटपुट के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये डॉट्स, सिंबल्स, ठीक है। जो सिंबल है ना डॉट का, ये एंड और नैंड के लिए यूज़ होता है। ये जब मैं ओवरव्यू दूंगी उसमें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये डॉट किस तरह एंड के लिए और किस तरह नैंड दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। प्लस जो है वो इंडिकेट करता है और गेट को, और सर्कल, और उसमें प्लस एंड ऊपर ऐसे सर्कल सा बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये किसको करता है? इंडिकेट एंड वाला जो है ये एक्सक्लूसिव और गेट को इंडिकेट करता है। ये प्लस हमारे पास इसकी इतनी वर्थ नहीं होती, मीन कि इसकी वैल्यू नहीं होती, ये सर्कल की होती है। सर्कल क्या है हमारे पास? ये इनइक्वालिटी कंप्रेसर भी इसको कहते हैं, डिटेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है? ये कहता है कि अगर आप मुझे दो इनपुट्स डिफरेंट दोगे ना तो फिर मैं आपको आउटपुट दूंगा, ठीक है। अगर सेम है तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। ये इंडिकेट करता है डिटेक्टर इस साइन को। उसके बाद आ जाता है इंटरनल सेटअप कि लॉजिक गेट्स किससे बनते हैं, वो हमें पता है कि रजिस्टर से बनते हैं, ट्रांजिस्टर से और डायोड से बनते हैं। कहता है कि मॉडर्न दौर में अब सिर्फ ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स भी बन रहे हैं। और एक चीज़, ये मेन चीज़, एनपीएन, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं ना वो एनपीएन टाइप में होते हैं, ठीक है। पीएनपी में भी होंगे लेकिन बहुत कम, 100 में से कोई
1-2% कह सकते हैं, अगर वो आए भी तो आपको आने चाहिए अगर आप इतने NPN के लिए कर रहे हैं। तो मोस्टली गेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे NPN के लिए होते हैं। अब आ जाते हैं एंड गेट पे। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट की डेफिनेशन आप अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं, जो भी बनाए। मैंने ये बनाई है कि एंड गेट हमें कहता है कि मैं हाई आउटपुट हमें तब देता है जब इसकी सारी इनपुट्स हाई होंगी, देन ये हमें आउटपुट हाई देगा, ठीक है। इसकी एक और ये भी हो सकती है कि अगर एक भी इनपुट आप लो करते हैं तो आउटपुट इसकी हमें ज़ीरो मिलती है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी इसकी डेफिनेशन बना ले। मैंने हाई वाली बनाई है। देन वो कहता है कि आउटपुट स्टेट ऑफ अ डिजिटल लॉजिक एंड गेट ओनली रिटर्न्स लो। कहता है कि हमें लो कब देता है? जब उसकी एक भी इनपुट जो होगी वो लो होगी, मीन कि ज़ीरो वोल्टेज लेवल पे होगी, तो वो हमें ज़ीरो ही आउटपुट देगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें डॉट है, अगर आप एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो A.B है बुलियन एक्सप्रेशन पे, तो मीन कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लॉजिक अप्लाई करें कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एंड पे हमें आउटपुट क्या आएगी उसके हिसाब से आएगी। अगर आप ज़ीरो को करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो को से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर दोनों A और B ट्रू होंगे तो देन X ट्रू होगा। ये इसकी डायग्राम है। दो इनपुट्स लगी हुई हैं, देन एक D शेप आप कह सकते हैं ये हमारे पास है, और एंड पे हमें एक आउटपुट रिसीव हो रही है। यहाँ पे इसकी सर्किट डायग्राम है। दो हमारे पास स्विच लगे होंगे, अगर दोनों स्विच ओपन होंगे तो हमारा लैंप नहीं जलेगा, अगर दोनों स्विच क्लोज्ड होंगे देन हमारा लैंप जो है वो ऑन होगा। अदरवाइज़ हमारा लैंप अगर एक ऑन होगा एक ऑफ होगा तो हमारा लैंप जो है वो ऑफ ही रहेगा। सर्किट डायग्राम, डायोड एंड गेट्स, ये थोड़ा करने वाला है। इसको आप लोग ऐसा करते हैं, हम इसको अलहदा से कर लेंगे कॉपी पे। ये मैं आप लोगों को वहाँ पे समझा देती हूँ, सारा ट्रुथ टेबल आ जाता है उसमें। तो इसमें है कि यहाँ पे दो इनपुट्स लगी हुई हैं, ठीक है, D1 D2, एक आउटपुट हमें मिल रही है X, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक ड्राइविंग पॉइंट को, ठीक है। और हमारे पास रजिस्टर है, S है स्विच +5 का, और बाकी हम लोग इसको करते हैं ड्रॉ कॉपी पे, और देन ये इसकी थ्योरी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये गेट हैं, गेट में हमारे पास अगर आप लोग देखें तो ये आउटपुट बता रहा है A.B। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना इनको मल्टीप्लाई करके तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप वो डायग्राम बना के करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन वो एक रियल वे है, उससे आपको पता चलना चाहिए कि आपकी आउटपुट क्या आ रही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम है, शॉर्ट है, तो फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें अपनी इनपुट्स को, तो आप निकालते जाएं कि आपके पास आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं पेज पे। ये हमारे पास एंड डायोड एंड गेट, ठीक है। डायोड एंड गेट में क्या होता है कि अगर आप D1 जो है वो 0 वोल्ट पे रखते हैं, ठीक है, 0 वोल्ट पे आप D1 को रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि D1 जो होगा वो हमारे पास बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। बाइस्ड मतलब कि कंडक्ट होगा 0 वोल्ट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, इनमें दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसकी वजह से हमारा D1 जो होगा वो कंडक्ट होगा। कंडक्ट होने से ये तो नहीं कि हमें आउटपुट मिलेगी, कंडक्ट होने से क्या होगा कि जो आर होगा ना उस पर जितना भी वोल्टेज होगा वो सारा का सारा आर पे ड्रॉप हो जाएगा। कंडक्ट होने की वजह से एज अ रिजल्ट हमारे पास आर पे सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वैसे तो इसमें वोल्टेज है ही नहीं, क्योंकि हम कुछ इनपुट दे ही नहीं रहे, तो आउटपुट हमारे पास कहाँ से आएगी। लेकिन अगर कंडक्ट हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस वजह से हमारे पास जो वोल्टेज कंडक्ट होगा वो आर पे हमारे पास सारा क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें आउटपुट एंड पे क्या मिलेगी, वो 0 वोल्ट ही मिलेगी। यही वो ट्रूथ टेबल में कह रहा है कि अगर आपके पास एक भी आपके पास इनपुट है वो 0 है, तो मैं आपको आउटपुट जो दूंगा वो 0 ही दूंगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इस डॉट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एंड पे आंसर 0 ही आता है। इसलिए आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप अपने माइंड में रखते हैं, तो अगर आपको सर्किट में कुछ भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इजीली इस डॉट के साथ पता कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट एंड पे क्या आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर वो कहता है कि आपके पास D2 है, D2 अगर 0 वोल्ट पे है तो फिर D2 हमारे पास कंडक्ट होगा
इसके साथ क्योंकि 5 वोल्ट पे 0 वोल्ट पे इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, तो D2 कंडक्ट होगा और उससे क्या होगा कि हमारी सारी वोल्टेज R पे जो है वो सारी वोल्टेज वो R पे ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो एंड पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, अगेन हमें आउटपुट 0 वोल्ट ही मिलेगी D2 के लिए। यही हम लोगों ने फिर ट्रूथ टेबल में पुट आउट करना है कि अगर हम लोगों ने 1 जो है था वो हमने हाई लेवल पे रखा और जो हमने B था उसको 0 वोल्ट पे रखा, तो हमें आउटपुट क्या मिली, वो 0 ही मिली। और 0 कैसे मिली, अगर आप इधर भी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस दोनों को अब देखें 0 वोल्ट पे लिखी भी हुई है, इन दोनों को 0 वोल्ट पे रखते हैं तो एंड पे हमें एब्सोल्युटली सी बात है आउटपुट भी 0 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग कोई इनपुट दे ही नहीं रहे तो आउटपुट कैसे मिलेगी। पहले केस में भी यही था कि अगर आप एक भी आउटपुट इनपुट 0 रखते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो होगी वो 0 होगी, चाहे आप दूसरी है वो हायर लेवल पे रखते हैं। क्योंकि हम लोग एंड गेट कर रहे हैं तो एंड गेट के आप लोग इस डॉट के एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि अगर आपकी एक भी चीज़ जो है वो एक भी इनपुट लो हुई तो आपकी आउटपुट होगी वो 0 होगी। अब हम केस करते हैं फोर्थ केस क्या होगा कि अगर आपका दोनों जो डायोड हैं वो हायर लेवल पे, मीन कि ये भी 5 वोल्ट पे है, जो भी आपने आपका हायर वोल्टेज है ये भी 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट भी हो सकता है, 15 जितना भी आप रखना चाहें, 5 वोल्ट है, ठीक है। मीन कि हायर लेवल क्या होता है 1 होता है ना, हमें पता है। लो लेवल क्या होता है वो 0 होता है, हायर लेवल क्या होता है मैक्सिमम 1 होता है। तो अगर ये दोनों 5 पे, अगर हमने दोनों इनपुट्स 5 पे रखी देन हमारे पास आउटपुट 5 वोल्ट आएगी, ठीक है। देन हमें 5 वोल्ट रिसीव होगा एंड गेट में। जस्ट एक कंडीशन है जब हमारे पास हमें आउटपुट रिसीव होगी, कब, तब जब हमारी दोनों इनपुट्स जो होंगी वो हायर लेवल पे होंगी। ये लास्ट कंडीशन है, इसमें ए और बी मीन के डायोड 1 और डायोड ए और डायोड बी दोनों जो हैं वो हायर लेवल पे हैं और एंड पे हमें आउटपुट क्या मिल रही है, वो 1 मिल रही है। अगर आप 1 और 1 को मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 और 0 का क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। अगर आप लोगों को कोई सर्किट में आप कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन का पता होगा तो आप अपने सर्किट की मदद से आप अपने क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इजीली पता चल जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपको पता चलेगा हमें मेरे आउटपुट 0 आती है या 1 आती है, ठीक है। ये एक इजी वे था इसको डिफाइन करने का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे पास कैसे हमारे पास जो एंड गेट है वो इसमें डायोड में बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाकी तो सारा कवर अप हो गया। तो यहाँ पे 3 इनपुट्स का रह गया होगा, बाकी आप लोगों को होपफुली उससे समझ आ गया होगा। तो ये 3 इनपुट्स अगर आप ले लें, 4 ले लें, तो इसमें मेन बात क्या होगी कि आप लोगों ने एक तो इनपुट्स लगाते वक्त ख्याल रखना है कि आप लोग पहले 0 0 0 लगाते थे 2 दफ़ा। अगर आप लोगों ने 3 के लिए लगानी है तो पहले आप 3 दफ़ा 0 0 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इनपुट हर दफ़ा 0 ही मिलेगी। जस्ट एक केस में आपको इनपुट हाई मिलेगी, सॉरी आउटपुट हाई मिलेगी जब आपकी सारी इनपुट्स हाई होंगी। हमारे उसकी डेफिनेशन भी इसलिए मैंने ये बनाई थी, और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि मेन यूज़ होती थी हर जगह पे कि आपकी इनपुट जो है वो कब आपकी आउटपुट हाई होगी, जब आपकी सारी इनपुट्स हाई होंगी। लास्ट वाला केस आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये वाला केस, ठीक है। देन इसकी ये डायग्राम है, ये 3 इनपुट्स हैं हमारे पास और आउटपुट हमारे पास क्या है, एक ही है। आगे आ जाता है ट्रांजिस्टर एंड गेट। ये ट्रांजिस्टर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको थोड़ा समझना भी होता है। तो ट्रांजिस्टर एंड गेट में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कि जब आपके पास ए और बी दोनों जो हैं वो 5 वोल्ट पे होंगे तो Q1 और Q2 कंडक्ट होंगे, ठीक है। अब सपोज करें कि ये भी 5 वोल्ट पे है, ठीक है, और ये भी 5 वोल्ट पे है, ठीक है। अगर ये दोनों 5 वोल्ट पे होंगे तो देन हमारे पास Q1 और Q2 कंडक्ट होंगे। इनके कंडक्ट होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पास R है ना, इस पे जो सारा वोल्टेज होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं पीछे भी बता के आई हूँ आपको डायोड वाले सेक्शन में, डायोड एंड गेट में, तो उसमें भी सारा ड्रॉप होगा था। उसके ड्रॉप होने से क्या होगा कि जो N है, ड्राइविंग पॉइंट है हमारे पास, ये Q3 को ग्राउंड कर देता है, ठीक है। ग्राउंडेड कर देता मीन कि ये 0 वोल्ट पे कर देगा। अगर ये दोनों कंडक्ट होंगे सारा वोल्टेज R पे ड्रॉप हो जाएगा और NQ3 को ग्राउंडेड कर देगा, ठीक है। ग्राउंडेड इसलिए कर देता है ताकि वो हमारे पास आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट ही हमें मिल सके, ठीक है।
है, आपको पता भी होना चाहिए अगर आपके पास दोनों आउटपुट हाई वोल्टेज में है तो एब्सोल्युटली सी बात है कि हमें आउटपुट भी हाई मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये Q3 ग्राउंडेड हो जाएगा, मीन कट ऑफ हो जाएगा, तो हमें जितनी हम लोगों ने इनपुट दी होगी 5 वोल्ट की, तो हमें आउटपुट भी 5 वोल्ट की ही मिलेगी। सेकेंड केस इसमें आ सकता है, अगर आप इसको डीपली जाएंगे ना तो आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। आप इसको बहुत अगर डीपली जाके सब कुछ करेंगे तो फिर आप लोग ना मतलब आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आप इसके केस समझ लें जो आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो आपको आगे भी आ सकते हैं एज अ कंसेप्ट। आप वो याद रख लें कि कब हमारे पास आउटपुट हमें ज़ीरो रिसीव होती है, कब हमें हाई रिसीव होती है, कब हमें लो रिसीव होती है, ठीक है। देन अब हम करते हैं सेकंड केस। फर्स्ट केस हमें किया है कि दोनों हम लोगों ने इनपुट्स हाई रखी तो हमें आउटपुट भी हाई मिली। सेकंड केस क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी दोनों जो हैं, अगर ज़ाहिर सी बात है अगर हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी, अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट हमें कैसे रिसीव होगी। तो ये आप लोग इसको सेकंड पॉइंट भी कह सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि अगर इनपुट्स अगर हम दें तो फिर हमें आउटपुट कुछ ना कुछ रिसीव हो सकती है, ठीक है। देन अगर आ जाता है कि अगर हम अगर ए या बी इनपुट में से अगर हम एक को मतलब ज़ीरो कर दें और एक को हाई, अच्छा अगर हम एक को हाई कर दें और एक को लो कर दें, मीन के एक को 5 वोल्ट पे कर दें, एक को 0 वोल्ट पे कर दें, तो फिर क्या होगा। तो फिर जो जिसको आप लोगों ने हाई वोल्टेज दिया होगा वो तो कंडक्ट हो जाएगा, तो जो दूसरा होगा ना कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जिस पे 0 वोल्ट होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ होने की वजह से क्या होगा कि उसका ड्रॉप R1 पे नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने Q1 को दिया 0 वोल्ट, तो ये जो है कट ऑफ हो गया। अगर तो कंडक्ट होता तो फिर हमें पता है कि वो वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होती है, वो R1 पे ड्रॉप होती है। यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं हुआ बल्कि कट ऑफ हो गया है क्योंकि हम लोगों ने लो वोल्टेज दी। तो R1 पे अब ड्रॉप नहीं होगा, R1 पे ड्रॉप नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि जो N होगा वो 5 वोल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। 5 वोल्ट पे आने से इससे क्या होगा कि N के साथ Q3 हमारे पास अटैच है तो Q3 कंडक्ट हो जाएगा। लास्ट जो फर्स्ट केस हमने किया था उसमें क्या हुआ था कि ये दोनों कंडक्ट हुए थे, ड्रॉप हो गया था और N ने Q3 को ग्राउंडेड कर दिया था। अब यहाँ पे Q1 जस्ट एक कट ऑफ हो गया है, हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई, तो वो वोल्टेज जो 5 वोल्ट थी वो सारी Q3 के पास चली गई है और Q3 जो है वो कंडक्ट हो गया, ठीक है। Q3 कंडक्ट जैसे ही होगा उसकी जो वोल्टेज होगी वो R2, ये ऊपर R2 लगा हुआ ना, यहाँ पे आके सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी Q3 की वोल्टेज। तो इसका नतीजा क्या आएगा कि हमारे पास आउटपुट जो होगी वो X हमें M या X वो हमें क्या रिसीव होगी, 0 रिसीव होगी। ये R2 ऊपर लिखा भी हुआ है कि 5 वोल्टेज, ये 5 वोल्टेज ये हमारे पास क्या है कि ये ड्रॉप हुई है Q3 की। तो एंड पे आपको X जो है वो कितनी मिलेगी, 0 आपको रिसीव होगी, ठीक है। क्यों रिसीव होगी, अगर आप एक भी इनपुट लो लेवल पे रखेंगे, एक ये 0 पे रखी थी आपने, इसको 5 पे रखा था, तो आपको इनपुट और आउटपुट ये दो इनपुट्स थी और ये एंड पे हमें आउटपुट जो मिली है वो लो ही मिली है। तो एंड गेट का ये रूल भी है कि अगर आप एक भी इनपुट को लो रखेंगे तो आपको आउटपुट लो ही मिलेगी। तो ये था ट्रांजिस्टर एंड गेट, ये इसकी सारी वर्किंग जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हैं वही यहाँ पे डिस्कस की गई है। आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, देन आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। बाकी आ जाता है ये सिंबल, आई थिंक ये ओवरव्यू है। आफ्टर दैट हम इसको एक पेज पे करेंगे, देन हमारा आज का लेक्चर ओवरव्यू उस पर दे देंगे तो लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड पे एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सब से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी स्टार्टअप है तो अभी आप सब की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप सब लोग जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। व्यू है तमाम गेट्स का, जितने भी गेट्स हैं उनका ओवरव्यू है, उनका मिलकर बुलियन एक्सप्रेशन और हम डायग्राम्स बनाएंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एंड गेट, ठीक है। एंड गेट में हमारे पास क्या होता है, एंड यहाँ पे एंड, एक मिनट यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा,
एंड गेट में हमारे पास क्या होता है कि उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है कि ए डॉट बी, मीन कि हम उसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट में, ठीक है। देन हमारे पास एंड का ही हम उलट लिखेंगे, मीन के नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट में क्या होगा तो ए डॉट बी ही, ठीक है। लेकिन एंड ये इसके ऑपोजिट होगा, मीन यहाँ पे एन भी है तो आप इस एन से भी कह सकते हैं कि एंड का नॉट, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बार लगा देंगे, मीन के ये ऑपोजिट है। अगर आपके पास ए डॉट बी हमारे पास सपोज करें कि वो आई है 1, ठीक है, आउटपुट 1 आई है, तो इस बार की वजह से वो हो जाएगी 0, ठीक। इसको मैं नीचे ट्रूथ टेबल बना के भी बताती हूँ कि ए डॉट बी और इसकी हम कैसे आउटपुट्स लेंगे। वैसे तो हम डायोड वाले में कर भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। देन हमारे पास नैंड भी यही होगा। इसके बाद हम करते हैं और गेट में क्या होता है कि ये प्लस होता है 2 का, ठीक है। इनपुट दोनों जो होंगी उनको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट हमें रिसीव हो जाएगी, आउटपुट हमें मिल जाएगी, ठीक है। और गेट में इसके बाद हम करते हैं नॉर गेट, मीन एन और इसमें आपने क्या करना है कि ए प्लस बी इसके ऊपर बार लगा देनी है, ठीक है। ये जो मिलते मिलते थे मैंने वो करवा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, सारे आप गेट्स को कंफ्यूज ना हो कहीं में कि किस में प्लस आता था किस पे बार था। अगर आप एक एक करेंगे तो उस तरह से आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप इस एक तरतीब से करेंगे, किसी लॉजिक में करेंगे तो आपको सही तरह से सारे क्लियर रहेंगे कि इसमें प्लस था, इसमें बार था, इसमें डॉट था, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सक्लूसिव के लिए। तो एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव और को हम डिफाइन करते हैं। नॉर में भी यही होगा कि जो आउटपुट आएगी ना ये उसको उलट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका ऑपोजिट है और का। एक्सक्लूसिव और गेट में हमारे पास क्या होता तो प्लस ही है, ठीक है। ए प्लस बी इसके ऊपर ऐसे बार होता है, ठीक है। ये बार क्या होता है, इसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये बार ये आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये डिटेक्टर होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें प्लस है वैसे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर दोनों इनपुट्स आपकी डिफरेंट होंगी देन मैं आपको आउटपुट दूंगा। अगर आपकी इनपुट्स जो हैं वो सिमिलर हैं तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। सर्कल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारे पास था एक्सक्लूसिव और गेट। अब हम करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या होगा कि यही एक्सप्रेशन होगा सर्कल, और क्या होगा यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मीन कि अगर आपको 0 मिल रहा है तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या कहेगा कि उसकी आउटपुट क्या है, वो 1 है, क्योंकि इसके ऊपर बार है तो ये इसको ऑपोजिट कर देगा। एंड पे रह जाता है नॉट है इकलौता, मीन कि इसका और नहीं है, तो इसमें क्या होगा इनपुट भी एक ही होगी, आउटपुट भी एक ही होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास नॉट में क्या होगा कि अगर आपको कोई भी इनपुट दी जा रही है, मीन की इनपुट आपकी आई है 1 तो ये कहेगा कि वो है 0, ठीक। इसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि हमारी इनपुट है x, क्योंकि एक ही इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी, वो उलट होगी। आप आउटपुट ए कह लें, बी कह लें, उसके ऊपर ऐसे बार लगा दें, ठीक है। या आप ऐसा करें कि x हमारे पास जो इनपुट आई है उसको x बार भी लिख लें कि उसके ओपोजिट वो बताएगा, हमारे पास इसका रिजल्ट होता है नॉट गेट का। बाकी जो सारे थे वो मैंने 2-2 करके आपको बता दिए हैं। होपफुली आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे। बहुत इजी सा वे है इसको करने का, अपने कॉन्सेप्ट में रखने का कि कैसे एंड नैंड और नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर में हम लोग इनके एक्सप्रेशंस को याद कर सकें या हम लोग समझ सकें। तो आपके पास बहुत ही इजी वे जो था मैंने उसमें बताया है कि आप लोग एंड और नैंड का रख लें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको पता चलेगा एंड में डॉट होता है, ठीक है। देन आप और नॉर रख लें, इसमें प्लस होगा और ये उसका उलट हो जाएगा। देन आप एक्सक्लूसिव और रख लें, इसमें प्लस और सर्कल होगा, और एक्सक्लूसिव नॉर में क्या होगा कि वो प्लस और ये प्लस और सर्कल का होगा हमारे पास डिटेक्टर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डायग्राम्स पे, ठीक है। होपफुली आपको ये तो समझ आ ही गया होगा।
चलिए हम पहले ना एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग अगर हमें कोई भी कन्फ्यूजन है अभी सर्किट में, तो हम लोग ट्रूथ टेबल से भी, अगर वैसे बेसिकली होता ये है कि हम लोग डायग्राम को देख के ना, सर्किट को देख के तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम में ये होता है कि हमारा लैंप ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो हम लोग, अगर आपको वहाँ से कुछ नहीं समझ आ रही तो आप ट्रूथ टेबल में भी इजीली बता सकते हैं। हम लोग करेंगे A+B वाला। ठीक है, ये हम लोग एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये A है, ये B है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1, हम A+B का ओपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, मीन के हम कौन सा गेट कर रहे हैं, एंड भी नहीं कर रहे, नैंड भी नहीं कर रहे, और में जस्ट प्लस करते हैं। ये हम कौन सा कर रहे हैं, नॉर गेट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आता है, 0 और 0 को प्लस करने से 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 के ऊपर बार है, ये ऐसे है, तो ये 1 आएगा। इसी तरह अगर आप 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। ये भी 0 1 1 क्या होता है, 2 होगा तो वो 1 आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो जस्ट इसमें आपको आउटपुट एक जस्ट इसमें मिलेगी जब दोनों 0 पे होंगे। ठीक है, ये तो वैसे ही ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन किया थोड़ा सा विदाउट उसके डायग्राम के। अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन पता होंगे तो आप अपनी आउटपुट सही से बता सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन की मेन चीज़ होती है, आउटपुट ही बतानी होती है। क्योंकि वो आपसे पूछते हैं अगर आप दो सर्किट हमारे पास ऑफ हैं तो फिर आउटपुट क्या आएगी, भाई एक ऑफ है तो फिर क्या आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इनकी डायग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एंड गेट था, हम लोगों ने डिस्कस किया ये वाला एंड। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे भी एंड की। एंड की हमारे पास क्या होता है कि इसमें आपके पास दो आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से आप कह लें कि डी सा बना होता है। ठीक है, और एक हमें आउटपुट मिलती है एक्स। ठीक हो गया, ये हमारा होता है एंड गेट। ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं और एक हमारे पास आउटपुट है। एंड इसी तरह आप नैंड की भी डायग्राम बना लें। नैंड के लिए क्या होगा कि इनपुट तो यही होगी नैंड के लिए, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लगा देंगे। ये सर्कल वाला हमारे पास क्या होगा, ये नैंड होगा। बाकी सारी डायग्राम जो होगी वो सेम ही होगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, और नैंड के बाद अब हम बना लेते हैं और की। तो और के लिए भी दो ही इनपुट्स होती हैं, तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है, ऐसे देन ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास दो इनपुट्स हैं। ठीक है, ये ए, ये बी, और ये हमारे पास आउटपुट है एक्स। ये किसके लिए है, ये और के लिए। ठीक है, तो नॉर की आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग डॉट लगा देंगे, क्योंकि और नॉर बहन भाई हैं, बस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे और के लिए आप यहाँ पे डॉट बना देंगे, तो ये हमारे पास नॉर के लिए बन जाएगी। अब हमारे पास जस्ट एक्सक्लूसिव गेट्स रह गए हैं, तो एक्सक्लूसिव गेट भी और नॉर की तरह ही होते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव और नॉर ही होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ऐसे बना के डायग्राम्स और की तरह ही जस्ट यहाँ पे एक और बार सी लगा देनी है। ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट ही होगी एक्स। तो इनमें भी इनपुट दो ही होंगी। ये हमारा होगा एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सर्कल पुट कर देते हैं तो ये हमारा होगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, बाकी हमारा क्या रह गया, जस्ट एक रह गया, वो कौन सा होता है भला, नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। तो नॉट गेट का कुछ सिंबल या इस तरह होता है कि आप जैसे वो बनाते हैं, क्या उसको कहते हैं, ट्राइंगल। तो इस तरह से होता है इसका कुछ साइन यहाँ पे, और एक इनपुट और एक आउटपुट, ये ए, ये एक्स, और यहाँ पे इसका सर्कल यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी नॉट गेट के लिए। होपफुली आप लोगों को सारी डायग्राम समझ आ गई होंगी। बाकी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। सेम है, एंड नैंड की सेम है, और नॉट की सेम है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर की सेम है, नॉट की जस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, बाकी आपको बुलियन एक्सप्रेशन भी समझ आगे होंगे। ये ओवरव्यू था, जिस बच्चे को ये अच्छी तरह से समझ आ गया वो सारे गेट्स को इजीली अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है।